शेयर बाजार में आज कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी राय दी है। कहीं बाय की सलाह है तो कहीं होल्ड और अंडर परफॉर्म का नजरिया है। ऐसे में जानते हैं कौन से शेयर चर्चा में है और इन पर बाजार का क्या रुख हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी की। नोमुरा ने मारुति पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और 14,071 का टारगेट दिया है। वहीं कंपनी ने अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 18 अगस्त से अपनी गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.5% की बढ़ोतरी की। इससे FY27 में अब तक कुल करीब 0.9% कीमत बढ़ चुकी है। लेकिन नोमुरा का कहना है कि कंपनी की कीमत बढ़ोतरी अभी भी बढ़ती लागत के मुकाबले कम है। यानी कमोडिटी की कीमतों का दबाव अभी भी कंपनी पर बना हुआ है। इसी बीच हुंडई ने भी 19 अगस्त को 1% तक की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है, जो सितंबर से लागू होगी। अब बात करते हैं एमवी फोटोवोल्टिक की। जेफरीज ने इस शेयर पर बाय की रेटिंग दी है और टारगेट बढ़ाकर किया है 440। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का टॉपकॉन यानी कि ज्यादा एफिशिएंसी वाली नई जनरेशन सोलर सेल टेक्नोलॉजी, सोलर सेल में शुरुआती यानी कि इनिशियल एंट्री, मजबूत ऑर्डर बुक और डेट फ्री बैलेंस शीट इसे आगे चलकर सोलर वैल्यू चैन में और पीछे तक जाने में मदद कर सकती है। हाल में शेयर में करीब 15% की गिरावट आई है और जेफरीज को मौजूदा वैल्यूएशन आकर्षक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब बात करते हैं क्विक कॉमर्स पर। मैक्वारी ने इटर्नल और स्विगी दोनों पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। ब्रोकरेज के मुताबिक क्विक कॉमर्स में बढ़ती कंपटीशन के कारण घाटे वाला बिजनेस मॉडल अभी भी चैलेंज बना हुआ है। वहीं फूड डिलीवरी में मार्जिन फिलहाल ऊंचे स्तर के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इटर्नल का टारगेट जो है 190 रुपए से बढ़ाकर 225 कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं स्विगी की बात करूं तो उस पर जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है, 435 का टारगेट रखा है। कंपनी के इंस्टामार्ट में इन्वेंट्री लेड यानी कि 1P मॉडल की तरफ बढ़ने से मार्जिन में करीब 80 बेसिस पॉइंट तक सुधार की संभावना जताई गई है। हालांकि विदेशी हिस्सेदारी के नए ढांचे के लागू होने पर कुछ समय के लिए शेयर में पैसिव आउटफ्लो का दबाव आ सकता है। अब नजर डालते हैं टोटल मिंट पर। जेफरीज ने इस शेयर को पहली बार कवर करते हुए बाय रेटिंग दी है और 190 का टारगेट दिया है। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर जेफरीज ने होल्ड की राय दी है और 192 का टारगेट रखा है। कंपनी के AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन शेयर के लिए अपसाइड को सीमित कर सकता है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। नोमुरा ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट 1270 कर दिया है। ब्रोकरेज ने FY27 में कंपनी के AUM में 24 से 26% की ग्रोथ की उम्मीद की है। हालांकि पर्सनल लोन सेगमेंट में बढ़ती कंपटीशन और RBI के साथ चल रही बातचीत पर बाजार की नजर रहेगी। और आखिर में बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। सिटी ने बाय रेटिंग के साथ 17 रुपीज का टारगेट दिया है। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक सब्सक्राइबर और आरपू में सुधार है और इसके संकेत मिल रहे हैं। साथ ही नेटवर्क निवेश, प्रमोटर सपोर्ट और AGR राहत से कंपनी की फंडिंग और कैपेक्स को लेकर तस्वीर थोड़ी बेहतर हुई है। मैनेजमेंट की वो उम्मीद है कि बाकी फंडिंग भी जल्द मिल सकती है। तो कुल मिलाकर आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में मारुति पर सतर्क रुख, जबकि MV, स्विगी, बजाज फाइनेंस और वोडाफोन आइडिया पर एक पॉजिटिव नजरिया देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ब्रोकरेज का टारगेट किसी शेयर के फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। निवेश का फैसला कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन और अपने रिस्क के हिसाब से ही लीजिएगा।